स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं विपासना ध्यान विधि की, जिस विधि को स्वयं भगवान बुद्ध ने दिया। ये विधि बहुत ही सरल है और आप इस ध्यान को अपनी बिजी लाइफ में भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी मेडिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही जंगल जाने की जरूरत है। आप इस ध्यान विधि को अपने घर पर रहकर अपने परिवार और कामकाज के साथ भी कर सकते हैं। ध्यान की इस स्थिति में आकर जब आप ध्यान में डूब जाते हैं, आपके विचार थम जाते हैं और आप केवल उस ध्यान में होते हैं, उस समाधि की अवस्था में होते हैं, तो इस अवस्था में आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूट जाता है। आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं और इस संसार की जुड़ी सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में आपके रिश्ते नाते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा यानी भौतिक जगत, इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी वो सभी चीजें इस फिजिकल वर्ल्ड में ही रह जाती हैं और आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं। संसार के हर एक दुख दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं। यह वो परम आनंद की अवस्था है, ये वो नशा है जिसके आगे संसार की बड़ी से बड़ी खुशी व्यर्थ है। आपको समझ आने लगता है, आपके भीतर वो दृष्टा जान लेता है कि संसार की जिन वस्तुओं में आप आनंद समझते थे, असल में वो भ्रम है, धोखा है। असली आनंद तो आपके भीतर है और जब ये स्वाद आप एक बार चख लेते हो तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस संसार से कमजोर पड़ने लगता है। अब आप इस संसार में रहोगे, लेकिन पहले की तरह नहीं। सब कुछ भोगोगे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप पहले भोगते थे। सभी रिश्ते नाते होंगे, अपने सभी कर्तव्य निभाओगे, लेकिन आप भीतर से बदल जाओगे। आपके भीतर की स्थिति वो नहीं होगी जो पहले थी। तो इस तरह से आप विपासना ध्यान अपने घर पर ही कर सकते हो। अब आपके इससे जुड़े कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे ध्यान कितनी देर करना है। देखिए, आप ध्यान जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए, मिनिमम 30 मिनट तो आपको ध्यान करना चाहिए। कभी भी ध्यान जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपने भीतर से कन्फ्लिक्ट है, बेचैन है, कुछ करने की टेंशन चल रही है और ऐसे में आप जबरदस्ती ध्यान करोगे तो आपका ध्यान नहीं सधेगा। आपके पास जब समय हो आप तब ध्यान कीजिए, दिन रात जब भी। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि क्या विपासना ध्यान करने से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है। देखिए, मैं तो केवल यही कहूंगा, केवल आप ध्यान कीजिए और उस ध्यान में आपको जो कुछ मिलेगा वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपासना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी में एक्टिवेट हो जाती है, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, इसलिए मैं विपासना ध्यान करूंगा। तो ऐसे में ना तो आपका विपासना ध्यान हो पाएगा और ना ही आपकी कुंडलिनी में एक्टिवेट हो पाएंगी। आप निस्वार्थ बिना किसी इच्छा के केवल ध्यान कीजिए। बस ऐसे ही आपको कुछ नहीं पाना, आपको शांति भी नहीं पानी, मोक्ष भी नहीं पाना, कुछ नहीं। बस आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपसे ध्यान हो रहा है और फिर देखना आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो आपके लिए उसका कोई भी मोल नहीं होगा। ये ध्यान कौन कौन कर सकता है? इस ध्यान को सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ध्यान बहुत अच्छा है। इससे स्टूडेंट की फोकस पावर बढ़ती है, वे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो लोग काम वासना से परेशान हैं, जिनको काम वासना छोड़ती ही नहीं और वो इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इससे उन लोगों को भी फायदा होगा। धीरे धीरे आप काम वासना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि काम वासना आपकी गुलाम हो जाती है। आप जब चाहे ये आपसे कंट्रोल हो जाती है। जब चाहे आप इसमें उतर सकते हैं, मतलब स्वयं का मालिक होना, अपने मन को अपने वश में ही कर लेना। ये सब कुछ धीरे धीरे घटित होने लगेगा। इसलिए विपासना ध्यान विधि को सबसे पावरफुल विधि कहा गया है। आप इसमें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इससे मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। और आपको उसका क्या प्रमाण चाहिए? यह विधि स्वयं भगवान बुद्ध ने दी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस ध्यान विधि को आप आज से ही या जब आपके पास समय हो तब से स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 10 दिन ये आप करके देखिए और उन 10 दिनों तक आप नॉर्मल लाइफ से थोड़ा दूर हट के केवल विपासना ध्यान विधि कीजिए और आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट चाहिए। हो सके तो 10 दिनों तक लोगों से बातचीत भी बंद कर दीजिए। केवल अकेले में विपासना ध्यान कीजिए। आप जितनी देर बैठकर कर सकते हैं उतनी देर बैठकर कीजिए। बाकी चलते फिरते इस दुनिया को देखते हुए, लोगों में रहते हुए भी अपनी श्वास पर ध्यान बनाए रखिए। ध्यान बार बार टूटेगा। आप बार बार उस ध्यान को अपनी सांस पर लेकर आइए
इससे आप दुनिया में रहकर भी विपासना ध्यान कर सकते हैं और देखना 10 दिन के अंदर आपके अंदर जो होगा आप हैरान हो जाएंगे। आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, इसीलिए आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हो, उनकी अवस्था पता हो, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सभी नॉलेज आप ही के काम नहीं आती। क्योंकि आप जानते हैं ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, परंतु ध्यान में उतर नहीं पाते। तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगता। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाएं, ताकि असल में तुम्हारा ध्यान लग सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके और आपका मन जो तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता, वो खुद तुम्हारे ध्यान में तुम्हारी सहायता करे। तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार से खेलता है। असल में आपका मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, मन एक दो धारी तलवार है। यही मन आपका ध्यान में आपका सहायक बन सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो अपने मन से लड़ना नहीं है, यह हमारे मन की पुरानी आदत है। जन्मों जन्मों से ये बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे तो आप यह जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर भागता है, और जब तक मन बाहर की विषय वस्तुओं में भागेगा, बाहरी कल्पना करेगा, संसार में उलझा रहेगा, तब तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का भारी विषय वस्तुओं की ओर भागना यह दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो, परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की ओर ना होकर भीतर की ओर हो जाती है, तो ये मन तुम्हारा गुलाम हो जाता है। ये तो हो गया हमारे मन का काम करने का तरीका, यानी ध्यान में आने वाली समस्या। अब प्रश्न उठता है कि मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं। ये संभव है अभ्यास और वैराग्य से। परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता, तो इसे वह रास्ता दिखाना होगा, अभ्यास से दिखाना होगा। अब तक हमारे मन ने बाहर के सुखों के बारे में जाना है, मन को भीतरी सुख के बारे में पता ही नहीं है। अगर एक बार हमारे मन को भीतर के सुख के बारे में पता लग जाए, तब वो कभी भी बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है, उसे जो भी अच्छा लगता है वो उसी ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, फिर यह बाहर नहीं भटकेगा। ध्यान का सरल और सहज होना हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति, जैसी अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा। कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब ऐसे में मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और आप ध्यान में अच्छा अनुभव करते हैं, एक शांति का आभास होता है। परंतु यह हर बार नहीं होता, यह कभी कभी होता है जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है, और इसी अवस्था को हम बार बार पाना चाहते हैं। पर हमारे चाहने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही हमें कभी कभी मिल जाती है, जब हमारा यह शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है। अगर हम उस अवस्था को जांच पाएं, समझ पाए, तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं। इसी कारण जब तुम ध्यान करते हो तो होने कुछ और लगता है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हमारे शरीर के भीतर जो गुण मौजूद है, इस समय पर कौन सा गुण सक्रिय होगा। जो गुण जब सक्रिय होगा, वही गुण तुम्हें जकड़ लगा और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करेगा। परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर ऐसी सभी अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास में हमारे सारे शरीर में बदलाव होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती है। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं वो जानते होंगे कि ध्यान करते समय उनके शरीर में अव्यवस्था होने लगती है, क्योंकि हमने लंबे समय से अपने भीतर बहुत सी भावनाओं को दबा रखा है, क्रोध को दबा रखा है, हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं। तो ध्यान के समय जब आप अपने अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हो, मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हो, तो हमारा मन भयभीत हो जाता है। उसे हमारे भीतर भरा वो सब कुछ दिखाई देने लगता है,
जो हमने लंबे समय से भरा है, तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है, और उस घबराहट बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतरी सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अव्यवस्था से गुजरना ही होता है, परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा ये शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालकियत के ऊपर खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, ये शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस ओर इशारा देता है जहां असल में हमारी सत्ता है, जहां मालिक कोई और है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद ये शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालकियत प्राप्त होती है। इसीलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करता है, और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो तुम पुनः खो जाओगे। और अगर तुम खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित न होने दो। अब ध्यान में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों ना करें, बस तुम्हें स्थिर रहना है, तो कुछ देर के प्रयास से तुम यह पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और वो हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया हो। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन रहेगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो ये शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजिए जब ध्यान के मार्ग को चुनता है, उसके जीवन में बहुत सी उलझनें आती है, और कई बार यह उलझनें इतनी विचलित करती है कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती है, क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझनें हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा, कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर है, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा, ये मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तो मैं स्वयं से ही मिलने लगेंगे। नमस्कार, इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं, जिससे आप वह सब कुछ रिसीव कर पाए जो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वे मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वे इस रहस्य में शक्ति का उपयोग किसी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है और कैसे यूनिवर्स की ऊर्जा काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब चीजों से जुड़कर काम करता है, यह हम गहराई से जानेंगे। नमस्कार, इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं, जिससे आप वह सब कुछ रिसीव कर पाए जो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वे मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वे इस रहस्य में शक्ति का उपयोग किसी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है और कैसे यूनिवर्स की ऊर्जा काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब चीजों से जुड़कर काम करता है, यह हम गहराई से जानेंगे। यह रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर
अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। जब आप इन सब के बीच एक संबंध ढूंढते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, क्या संबंध है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और यह शक्ति इतनी पावरफुल है कि यह हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम लोगों को जैसा समझ आता है यह उससे भी आगे है। इसे आसानी से समझने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके विकसित किए गए हैं। जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमयी होती है तो लोगों के लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म और ईश्वर की बात आती है तो लोग अक्सर संदेह करते हैं। यह रहस्य खुद को एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य के वो राज बताने जा रहे हैं जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं या किसी चीज के लिए अपने इरादे सेट करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुअलाइज करते हैं ताकि वह आपकी जिंदगी में साकार हो सके। समझना जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वह हमारी बात सुनता है। बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है, लेकिन यह केवल उनके बारे में नहीं है। कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब यह व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है तो आप समझ जाते हैं कि यह शक्ति उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। जब हम अपने इरादों को साफ रखते हैं और ब्रह्मांड के साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। याद रखें, आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन में वास्तविकता बन सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे और अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी मेहनत, विश्वास और सही इरादों से आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। आइए इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।